हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ है, मस्त है। तो देखिए, सुबह के बज रहे हैं 5:30। 5 बजे उठी थी, झाड़ू वगैरह लगाई, फ्रेश हुई, पानी पीने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। फटाफट से नहा के आती हूँ, तब तक सभी लोग उठेंगे, तब तक मैं नहा लूँगी। तो मैंने नहा लिया था और देखिए आज न्यू साड़ी पहनी है मैंने। बहुत लाइट वेट साड़ी है तो अच्छा लग रहा था तो सोचा पहन लेती हूँ। तो छोले उबलने के लिए रख देती हूँ, छोले की सब्जी बनेगी। बाकी जो सब्जी बनेगी वो मम्मी ने काट के रख ली थी। तो छोले जो हैं वो उबल चुके हैं। मम्मी ने सारी सब्जी काट पीट के रख ली है। अभी मम्मी परमल आलू की सब्जी छौंक रही है। छोले उबल जाए उसके बाद छोले की सब्जी छौंकेंगी। तब तक मैं आटा वगैरह लगा लूँगी। और आज मेरी मम्मी आ रही हैं। सब घर में सब बीमार है ना, तो देखने के लिए आ रही हैं। और मम्मी ने ना एकदम से ही बताया कि मैं आ रही हूँ, तो एकदम सरप्राइज। अब जब मम्मी आती है ना तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। मम्मी से मिलने का मौका जो मिलेगा। दवाई पी लो, नानी आ रही है आज। नानी आ रही, जल्दी 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 मुझे दो, मैं दूंगी। आप नहीं कर पाओगे, फैल जाएगी बेटा, बात नहीं सुनते हो। तो छोले जो हैं वो उबल गए थे तो मम्मी ने बोला चलो मैं सब्जी छौंक देती हूँ, क्योंकि मम्मी कभी भी आ सकती हैं। मतलब मम्मी ने टाइम दिया है हमें 10 से 11 बजे तक का। तो फिर खाना पीना बनाने में, साफ़ सफाई करने में टाइम तो लग ही जाएगा। और देखिए मटर आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं। दिखाई थी परमल आलू, बन रही है मटर आलू, क्योंकि प्रोग्राम कर दिया था कैंसिल। परमल आलू की सब्ज़ी ज़्यादा कोई ख़ास पसंद करता नहीं है, तो सोचा मटर आलू की सूखी सब्ज़ी बना लेते हैं और साथ में हो जाएगा रायता। और देखेंगे अगर कुछ बना तो जब तक सब्जी मम्मी बना रही हैं तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से अपना रूम जो है वो सेट कर देती हूँ, चादर बिछा देती हूँ। पूरे रूम की जो भी डेली डस्टिंग होती है ना वो ख़त्म कर देती हूँ। और मैं भी सारे काम अपने ख़त्म कर देती हूँ। जब मम्मी आएंगी ना उनके साथ ढेर सारी बातें करूँगी मैं। और मतलब सबके लिए बहुत स्पेशल सा होता है जब हम लोग मायके जाते हैं या फिर मायके से कोई हमारे घर पे आता है। तो आज ऐसा ही स्पेशल डे है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। और काम में ना इतना मन लग रहा है, मतलब फटाफट काम, पता नहीं एनर्जी जो होती है ना वो कहाँ से आ जाती है अंदर से। तो देखिए दोनों सब्जी जो हैं वो बनके बिल्कुल रेडी हैं, आलू मटर की सब्जी और छोले की सब्जी। और मेरे कई सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आप छोले कुकर में बनाते हो। तो देखिए हमारे यहाँ छोले की सब्जी जस्ता के भगोने में बनती है, तो भगोना हो या जस्ता की कढ़ाई हो। और कुकर में बॉईल किए थे तो उसमें ना हम लोग सीटी नहीं लगाते हैं, भी नहीं, मतलब ढक के बनाते हैं प्लेट से, तो उसमें कुछ टेस्ट बिगड़ता नहीं है। ये क्या है? ये तो मेरा खेल हो रहा है? नानी आ रही है, इन्हें देखो। मम्मी इन्हें देख लो, देख लो एक बार। बाबा आओ तुम हैं? बाबा नहीं है तो नानी आने वाली है। सही से शकल कर लो, नानी कहेंगी कैसी शकल लग रही है, अजीब सी। नहीं कहेंगी। सारा काम वाम करके मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। जब हमारे घर पे कोई आ रहा होता है ना, और खासकर मायके से, तो काम बड़ी जल्दी जल्दी होते हैं। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ और पूरा रूम जो है हमने सेट कर दिया है। मम्मी निकल चुकी हैं, बस आने वाली होंगी, क्योंकि 1 ही घंटा लगता है आने में सिर्फ। मैं भी खाना खा लेती हूँ जाके। अभी तक खाना नहीं खाया मैंने काम के चक्कर में। तो अभी ना मैं तैयारी कर लेती हूँ मम्मी को नाश्ता कराने की। तो जो भी प्लेट्स वगैरह हैं उनको पोंछ देती हूँ और इनमें लगा देती हूँ नमकीन, बिस्किट, और पानी के लिए ग्लास भी ले आई हूँ। और हमारी आन्या जो है वो मेरी पूरी मदद कर रही हैं। और आन्या का ना इस टाइम पे परहेज चल रहा है, तो कहीं बिस्किट मांगती है, कहीं कहती मम्मा थोड़ी सी नमकीन दे दो, एक दाना ही दे दो अच्छा, एक बिस्किट ही दे दो अच्छा। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा हो सके उसका मैं परहेज करवाऊँ। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है कि मैं उसका इतना ज़्यादा परहेज करवाती हूँ। तो देखिए नाश्ता वगैरह सब लगा के रख दिया था मैंने। उसके बाद दीदी कर रही थी बूंदी की रायते बनाने की तैयारी। तो मैं लगा देती हूँ फटाफट से तड़का, क्योंकि जब मम्मी आएंगी ना तो उनके साथ बैठूंगी। सिर्फ पूड़ियाँ रह गई हैं, बाकी हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। हम लोग छत पे बने रहे, मम्मी आ भी गई। और नमस्ते। मम्मी नानी आई गए।
मम्मी नानी आई गई। मैंने इसलिए स्कूल नहीं भेजा। तो चाय बना रही हैं दीदी, क्योंकि दीदी इलायची वाली चाय बहुत टेस्टी बनाती हैं, तो मैंने बोला बनाओ दीदी चाय। तो देखिए इसमें ना अदरक नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलायची ही डाली जाएगी। तो चाय दे देती हूँ मम्मी को, और मेरे दांत इसलिए इतने दिख रहे हैं क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो आन्या हमारी शूट कर रही थी। लो आन्या ने मम्मी के फोन में कब्जा जमा लिया। मम्मी के आते ही कार्टून देखने लगी तुरंत। तो चाय पीने के बाद में हमने की खूब सारी बातें, और अभी लगा देती हूँ मम्मी के लिए खाना। उसके बाद फुर्सत से बैठ के हम लोग बातें करेंगे। और मेथी आलू की सब्जी भी हमने बना ली थी, क्योंकि 2 सूखी सब्जी हो जाएंगी, रायता हो जाएगा, छोले हो जाएगा, तो वो थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। तो इन लोगों को खिला देती हूँ खाना, और मैं भी खा लेती हूँ। आज एक्साइटमेंट में ना मैंने खाना ही नहीं खाया था। बाबा नहीं छत पे लेटी तेरी पापा आप सही हो, अभी आप बूढ़े नहीं हुए हो। भूत अगर आ गया तो आप मान लोगे, और बाबा की तो हड्डी हड्डी दिख रही हैं, तो बाबा तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और दादी अभी बूढ़ी नहीं हुई, बाबा बूढ़े ही हो गए हैं। दादी अभी नहीं बूढ़ी हुई, बाबा बूढ़े हो गए। दादी बूढ़ी है, बाबा बूढ़े। इतना बोलती है, कल लेटी लेटी ठाकुर साहब हवा करो मेरे ऊपर। अरे ठाकुर साहब पापा से, अच्छा ठाकुर साहब हवा करो, जोर जोर से हवा करो ने। जब सब लोग साथ में बहुत दिनों के बाद मिलते हैं ना, तो फिर बातें इतनी हो जाती हैं, कोई कुछ अपना बताने लगता है, कोई अपना कुछ बताने लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खाना खा पी के मैं और मम्मी लेटे हैं, और लग भर गई। और हमारी आज आन्या इतनी खुश है, नानी आई है। बाबू बहुत खुश हो ना आप हैं? उसे वो खुशी हमारे पागल हो जा रही, कार्टून देखे जा रही जब से मम्मी के फोन में। मैं एकदम से मम्मी ने प्लान बना लिया आने का। तो अभी आ गया है मम्मी के जाने का टाइम, तो सोचा जाने से पहले मम्मी को और चाय बना के पिला देती हूँ, और साथ में मैं भी पी लेती हूँ, क्योंकि सबके साथ चाय पीने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो अभी मम्मी जो है वो जा रही हैं, 5 बज गए, 4:30 बज गए, क्योंकि ये तो आ नहीं पाए, इनसे उधर से उधर मिल लेंगे, इन्हें टाइम ही नहीं मिला है आने का। तभी बस मम्मी निकल ही रही है। अरे ले जाना भी ना करो ना करी ना खड़े अरे तुम्हारी नानी जा रही है ये जो मोमेंट होता है ना, वो एक लड़की के लिए और एक माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। सुबह से तो बहुत अच्छा लगा, मम्मी आई, मम्मी आने की एक्साइटमेंट थी, आ गई थी तो बहुत खुशी थी। अभी जा रही है ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सी हो रखी है, और मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं। तो अभी आ चुकी हूँ मैं छत पे, कपड़े सुखाने थे मुझे, सुबह के कपड़े रखे हुए हैं बाथरूम में। मम्मी आ रही थी तो काम जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कपड़े सुखाना भूल गई थी मैं। तो बहुत अच्छा लगा मम्मी आई। मम्मी जब जा रही थी तब इमोशनल हो गई थी। मैं खुद यार रोने लगती हूँ, लेकिन वही है ना कि मैं अगर रोने लगी तो फिर मम्मी और तेज रोएंगी। मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करती हूँ। चाहे शादी को 10 साल हो गए हों, लेकिन अगर हम मायके से आ रहे हैं या हमारे मायके से कोई आया है या वो जा रहा है, तो रोना पक्का आता है। वो मोमेंट ही ऐसा होता है। विदा थोड़ा ख़राब तो लगता ही है, एक पराए घर पे आ जाती है लड़की, और माँ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है मायके में। माँ जैसा कोई है ही नहीं इस दुनिया में वाकई में। तो बहुत अच्छा लगा। अभी मम्मी गई होंगी, इनसे भी मिली होंगी, तो इन्हें जिन्हें देखने के लिए आई उन्हें टाइम ही नहीं मिला आज घर पे आने का। जिस दिन कुछ काम होता है ना, उस दिन इनके ऑफिस में इतना वर्कलोड होता है, ऐसा लगता है उस दिन उससे ज़्यादा काम कभी था ही नहीं।
तो हमेशा मैंने देखा, एक बार नहीं हज़ारों बार देख चुकी हूँ मैं। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, यहीं पे लेट के वीडियो वगैरह एडिटिंग करूँगी। और खाने में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि सुबह हमने छोले बनाए थे, आलू मटर, और बाद में मम्मी ने आलू मेथी की सब्ज़ी भी बनाई थी, रायता, सब कुछ रखा है। तो वही सिर्फ रोटियां बनानी है। तो शाम का खाना जो है उसकी टेंशन भी नहीं है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत देर रेस्ट किया, आँख लग गई थी मेरी एडिटिंग करते करते ना एकदम बोर हो जाती हूँ मैं। तो मम्मी मिठाई लेके आई थी, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए आके। ये वाली मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जब मैं सो के, जब अगर मेरी आँख लग गई तो एकदम से मैं उठी तो मेरा कुछ मीठा, मतलब मीठा क्या, कुछ अच्छा सा खाने का मन करता है। तो आज अच्छे में ये है, आ जाइए आप लोग भी। ये है अगला दिन। आन्या अच्छी खासी खेल रही थी और अचानक से उसको फीवर इतनी तेज आया, और ये तो ऑफिस गए हुए हैं, तो दीदी और भैया इसको लेके जा रहे हैं। और ये सो रही थी, सिर्फ इसके कपड़े ही चेंज किए हैं, सैंडल वगैरह कुछ भी नहीं पहनाया। भैया ने बोला नहीं फटाफट चलो, क्योंकि फीवर बहुत ज़्यादा तेज है ना, और वो बहुत छोटी भी है अभी। तो दोपहर के बज रहे हैं 3। अभी आपने देखा होगा कि दीदी और भैया दोनों लोग गए हैं आन्या को दवाई दिलवाने के लिए। सुबह से तो ठीक थी, अभी दोपहर से ही उसको फीवर इतनी तेज़ आ रखा है, कह रही पेट में दर्द हो रहा है, वोमिटिंग सी आ रही है। तो भैया बोले चलो मैं दे आता हूँ। तो दीदी भी गई हैं, क्योंकि फ़ीवर तेज़ है ना, तो फिर वो पकड़ के बैठ जाएंगी। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है, क्योंकि इनकी भी तबीयत ख़राब है, आन्या की भी तबीयत ख़राब है। मैं जैसा फ़ील कर रही हूँ ना, वो कोई समझ ही नहीं सकता है, शायद कुछ लोग समझे। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब डॉक्टर चेंज कर दिया है, अभी जिनसे दवाई लेती है उनके पास नहीं, कहीं और भेजा है। देख रहे हैं यहाँ आराम मिलती है, उसके बाद कहीं और दिखाएंगे। और अभी चेकअप नहीं करवाया हमने, क्योंकि फ़ीवर आया एकदम से, हमने दवाई ले ली 5 दिन की थी, तो अभी चेकअप ही करवा के दवाई लेंगे। क्योंकि इस टाइम पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आप लोगों की तरफ भी फैल रहा है क्या, मुझे कमेंट करके बताना। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे अड़ोस पड़ोस में जिससे भी देखो डेंगू 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 इन दिनों इतना ज़्यादा। लास्ट ईयर भी यही हुआ था जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, लास्ट ईयर जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, उस टाइम पे जब इतना ज़्यादा डेंगू फैल रहा था, उस टाइम पे भी इन्हें डेंगू हुआ था और आन्या को लीवर में इन्फेक्शन हुआ था। तो आन्या हॉस्पिटल में एडमिट भी रही थी। और सेम वही वाला टाइम अभी आ गया है कि अन्नू को फीवर आ रहा है और इन्हें डेंगू के लक्षण हैं। बस नॉर्मल है, इन्हें तो आराम है, क्योंकि डेली बोतल वगैरह चढ़ रही है ना, तो इन्हें तो आराम है, आराम बनी रहे। लेकिन आन्या को 5 दिन की दवाई दिलवाई, आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा। और जैसे ही दवाई ख़त्म हुई है तुरंत अगेन फीवर आ गया। तब देखो डॉक्टर क्या बताते हैं। मेरा दिमाग ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, किसी काम में मन ही नहीं लगता है मेरा, समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मेरे ब्लॉगिंग करने के तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। तो पता नहीं वीडियो बना पाऊँगी नहीं बना पाऊँ, अभी से तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। तो फ़िलहाल ये वाला ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरा ब्लॉग कंटिन्यू करने का मन नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय बाय।